शुरुआत महंगाई की खबर के साथ करते हैं। दिसंबर के दौरान रिटेल महंगाई में तो कुछ बढ़ोतरी दिखी, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। आप कंज्यूमर हैं, आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर आप विस्तार से देखेंगे, बड़ी पिक्चर देखेंगे, तो यहां डिफ्लेशन नजर आ रही है। दिसंबर में खाद्य महंगाई दर -2.71% दर्ज की गई है। सब्जियां, दलहन, मसाले, अनाज, सबकी महंगाई नेगेटिव जोन में है, जिस वजह से खाद्य महंगाई में डिफ्लेशन नजर आ रहा है। सर, कृषि उत्पादों में डिफ्लेशन दिखने लगी है। महंगाई के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? महंगाई के ताजा आंकड़े की एक तस्वीर तो ये थी कि महंगाई की दर 2% से नीचे है, खाद्य महंगाई नकारात्मक बनी हुई है और ये प्रत्याशित भी था, इसकी ये अप्रत्याशित नहीं था। आंकड़ों को भीतर से खोलने पे जो हमें तस्वीर दिखाई देती वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। दिसंबर में जो खाद्य महंगाई है वो लगातार 7वें महीने नेगेटिव में थी, -2.71% पर थी। ग्रामीण खाद्य महंगाई और ज़्यादा कमज़ोर है, यानी जहां उत्पादन ज़्यादा है, कृषि उत्पादों का जो पहला बाजार है ग्रामीण बाजार, वहां डिफ्लेशन और गहरी है। वहां 3% नेगेटिव में हमें महंगाई दिखाई दे रही है। नगरों में करीब 2% के आसपास है। सब्जियों में दिसंबर में खुदरा कीमत में बड़ी गिरावट आई है, 18% के आसपास की कमी दिखाई दे रही है। उपभोक्ताओं के नजरिए से सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर उपभोक्ताओं वाला चश्मा उतारकर किसानों वाला चश्मा पहन लीजिए और फिर इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करिए। नवंबर में, हालांकि नवंबर में 22% की डिफ्लेशन थी, इस बार दिसंबर में थोड़ी उससे बेहतर स्थिति हुई है। दालों में गहरा डिफ्लेशन है, 15% के आसपास की नकारात्मक प्राइस ग्रोथ दिखाई दे रही है। आलू, प्याज और बाकी कृषि उत्पादों में लगातार डिफ्लेशन की स्थिति है। नवंबर में होलसेल मार्केट में प्याज की कीमत 60% नीचे थी, आलू की कीमत 35% थी। कई फसलें एमएसपी से नीचे बाजार में बिक रही हैं। वेजिटेबल्स में और दालों में अगर आप आंकड़े को भीतर से देखें तो थोक महंगाई में भी और खुदरा महंगाई में दोनों जगह नकारात्मक रुख है, यानी अपस्फीति की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति बनी हुई है। और ये असली फार्म सेक्टर डिफ्लेशन है। आप ध्यान से इस आंकड़े को देखें, ये बेस इफेक्ट नहीं है, ये हमको वास्तविक रूप से दिखाई दे रही है। तो उपभोक्ताओं के नजरिए से ये सब कुछ अच्छा है, आरबीआई इससे कंफर्टेबल है, पर वो जो गांव जहां से अच्छी मांग आ रही थी या माना जा रहा था कि अगली तिमाही में डिमांड आएगी, वहां अब डिफ्लेशन लगातार बढ़ रही है और किसानों की आय पर उसका असर दिखेगा। सर, निवेशकों की नजरिए से अगर देखें, अगर इसको रॉ मटेरियल थोड़ी देर को मान लिया जाए और निवेशकों की नजरिए से इसका असर समझा जाए, तो क्या असर होगा? हाँ, इस आंकड़े को स्टॉक मार्केट के निवेशकों की दृष्टि से और जो बाजार में पैसा लगा रहे हैं लोग, उन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। जीडीपी के आंकड़े में जो अभी ताजे एडवांस एस्टीमेट आए, उसमें ये एस्टीमेट किया गया कि आखिरी तिमाही में, साल की आखिरी तिमाही में गांव से अच्छी सप्लाई की, अच्छी डिमांड की उम्मीद आएगी। शहरों में उतनी अच्छी डिमांड नहीं दिखेगी। पर यह आंकड़ा बिल्कुल उसका पैराडॉक्स है, उससे असंगति दिखा रहा है। कंपनियां भी इसी बाजार की तरफ देख रही थी, ग्रामीण बाजार की तरफ, लेकिन वहां अगर एक तरफ से सारी फसलों की कीमतें बाजार में एमएसपी से नीचे हैं, गहरी डिफ्लेशन में 18%, 20% की डिफ्लेशन में, तो इसका मतलब है कि किसानों की परचेजिंग पावर, उनकी क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। महत्वपूर्ण चीज़ें दो देखने लायक हैं। सब्जियों की मांगे की कीमतें गिरने से ग्रामीण इलाकों में जो कैश फ्लो है परिवारों का, उस पर सीधा असर पड़ा है। तो जो तत्काल डिमांड आती थी सब्जियां बिकने से, जो कैश इकोनॉमी है, उस पर असर दिखाई दे रहा है। दालों की कीमत टूटने से बाजार में सस्ता माल बेचने की मजबूरी है, जो एमएसपी से नीचे बिक रही है। और थोक और खुदरा दोनों जगह जो कीमतें कम हैं, उससे जो पूरा इनकम सिस्टम है रूरल एरिया का, उस पर असर दिखाई दे रहा है। रबी की फसल अच्छी रही है, बुआई अच्छे है, के आंकड़ों पर भी शुभ हम आपसे बात डिस्कस करेंगे। उसका असर हमें वो जब फसल बाजार में आना शुरू होगी मार्च के अंत से, अप्रैल से, तो फिर हमें ये डिफ्लेशन और गहराने का खतरा दिखाई दे रहा है।